हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। मैंने आपको गेहूं के विभिन्न आयामों जैसे खाद, बीज, मिट्टी इत्यादि के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। अब गेहूं जब बो लेते हैं उसके बाद अगली कड़ी आती है सिंचाई की। तो सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है गेहूं में। अगर समय से आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा पैदावार में। गेहूं में सिंचाई सामान्य रूप से 5 सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होता है, जो है ताज मूल अवस्था होती है जिसको कहते हैं। उस समय पानी की सिंचाई किया जाता है। और दूसरा उसके बाद आता है स्टेज टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग माने कल्ले जब निकलने लगते हैं, टिलरिंग स्टेज आती है। और उसके बाद अब ज्वाइंटिंग स्टेज आती है। ज्वाइंटिंग मतलब जब उसमें से गांठें निकलने लगती हैं, तो ये अवस्था आती है। और उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज आती है और बाद में मिल्किंग स्टेज, यानी 5 मूल अवस्थाएं हैं। तो हम सभी अवस्थाओं के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहला है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जिसको ताज मूल अवस्था कहते हैं। कि क्राउन रूट से इसमें जड़ें जब बीज मिट्टी में डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, बोते हैं आप, तो उसमें 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। एक सेमिनल रूट होती है जो शुरू में सबसे निकलता है, वो सेमिनल रूट होता है। और उसमें से 2, 3, 4 सेंटीमीटर के ऊपर यानी मिट्टी के सतह के करीब जो निकलता है वो ताज मूल होता है। ये आपको 20 से 25 दिन के बाद आता है। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि इसमें हर हाल में आपको पानी चलाना। अगर आप पानी नहीं चलाते हैं तो ये समझ लीजिए कि जितना दिन आप लेट करेंगे, आपको 1.5 से 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्रतिदिन ये नुकसान होगा। तो आप पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बीच में आप अवश्य कर दीजिए। तो अगली सिंचाई आएगा आपका टिलरिंग स्टेज आती है। टिलर्स जब निकलते हैं यानी कल्ले जब निकलते हैं, उसमें कल्ले जब निकलते हैं तो बहुत ही आवश्यक अवस्था होती है, क्योंकि कल्ले निकलने में बहुत नमी की आवश्यकता है, जल शोषित करता है। ये कल्ला अवस्था जो आता है आपका, ये करीब 40 से 45 दिन पे आता है। इसमें बहुत ही आवश्यक है पानी चलाना। और अब तीसरी अवस्था ज्वाइंटिंग स्टेज आती है, यानी जब उनमें गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये अवस्था, इसमें नमी की कमी नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका पर्याप्त कल्ले उसमें वो निकलेंगे, गांठें निकलेंगी और पौधा स्वस्थ होगा। अगला स्टेज है आपका फूल आना। फूल आने की अवस्था में सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फूल आने पर नहीं सिंचाई करेंगे पर्याप्त फूल नहीं आएंगे, उसमें दाने नहीं बनेंगे, पैदावार पर असर पड़ेगा। और अंतिम वाली अवस्था आती है मिल्क अवस्था, यानी दुग्धा अवस्था आती है, जब उसमें दूध भरने लगते हैं। तो समझते हैं आप, दूध भरने की अवस्था ऐसी होती है कि उसमें समझिए 95% लेकर के 96% उसमें पानी ही रहता था। उस समय अगर सिंचाई नहीं करेंगे, बीज तैयार नहीं होंगे, छोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, तो पैदावार आपकी मारी जाएंगी। अब ये अवस्थाएं कम बेसी करके किसान अलग अलग स्थानों में जलवायु, मिट्टी और वर्षा की स्थिति को देखते हुए कम या बेसी संख्या कर सकते हैं। जैसे आपकी मिट्टी निचले क्षेत्र की है, आपकी चिकनी मिट्टी है, तो आपको सिंचाई कम करनी पड़ेगी। जैसे कि तराई बेल्ट में है। और जलवायु भी वही है कि अगर पानी बरस गया आपका या और किसी कारण से नमी बढ़ गई, तो आप उस अवस्थाओं पर पानी आप मत करिए। अगर आपको एक ही पानी चलाना पड़े या एक से अधिक पानी चलाने की आपकी क्षमता न हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप पहली अवस्था यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जब ताज मूल अवस्था होती है, जब उसमें से पहली मूल निकलते हैं, यानी जड़ें जब पहले शुरू होती है 20-25 दिन के बीच में, यह पानी तो आप अवश्य ही कर दीजिए। अगर 2 सिंचाई आप कर सकते हैं
तो आप पहली सिंचाई आप जो है ताजमूल यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर 20-25 दिन पे, और बूटिंग स्टेज पे करीब ये आएगा आपका 70-75 दिन पे आएगा। तो ये जो है आप जो इसमें करिए कि बूटिंग स्टेज कौन सी होती है। बूटिंग स्टेज होती हैं जब आप देखेंगे कि शीर्ष पर एक पत्ती निकली रहेगी, अब उसमें जो है गोलाई में थोड़ा सा गोफा जिसको आप कहते हैं, तो वो स्टेज जो है गोफा वाली स्टेज होती है, वो जो है बूटिंग स्टेज होती है। तो आप दो अगर सिंचाई करते हैं तो एक जो है आप जो है CRI स्टेज पे ताजमूल अवस्था पर, दूसरा बूटिंग स्टेज पे। और कुछ किसान 3 सिंचाई कर सकते हैं, या कंडीशंस जो होते हैं कभी 3 सिंचाई करने के लिए आते हैं, तो उसमें जो है एक जो है ताजमूल अवस्था पहली 20-25 दिन पे, और दूसरी अवस्था जो होती है वो टिलरिंग स्टेज यानी जब कल्ले निकलने लगे यानी 40-45 दिन पे दूसरी सिंचाई कर दीजिए, और तीसरी सिंचाई बूटिंग अवस्था कर दीजिए जो हमने बताया अभी। तो ये 3 सिंचाइयाँ करना अगर है आपको तो इन अवस्थाओं पर करिए। अगर आप 4 सिंचाइयाँ कर सकते हैं, क्राउन रूट 20-25 दिन पे, टिलर जो है 40-45 दिन पे, और बूटिंग स्टेज 70 दिन पे करीब, और मिल्किंग स्टेज आपकी जो आती है जो है करीब 100 दिन पे आती है। तो इन अवस्था में 4 सिंचाई अगर कर सकते हैं तो 4 सिंचाई करिए। और विशेष कंडीशन जो होते हैं जैसे बलुई भूमि है या बहुत सूखी जमीन है जिसमें मैक्सिमम पानी की जो है आवश्यकता पड़ती, जल्दी पानी चलाते हैं आप और जल्दी वो सूख जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में 5 सिंचाई अगर कर सकते हैं आप तो 5 सिंचाई में पहली सिंचाई है क्राउन रूट इनिशिएशन यानी जो है आपका 20-25 दिन पे, दूसरी सिंचाई टिलरिंग 40-45 दिन पे, और तीसरी सिंचाई जब गांठें बनती हैं आपको करीब 65 दिन पे, 60-65 दिन पे, और चौथी सिंचाई जब फूल आने पे करते हैं तो वो करीब 85 दिन पे आएगा, और अंतिम सिंचाई जो है दूधावस्था में मिल्किंग स्टेज पे करिए। तो ये 5 सिंचाइयाँ आप अपने आवश्यकता के अनुसार 1 सिंचाई कर सकते हैं, या 2 सिंचाई कर सकते हैं, या 3 सिंचाई कर सकते हैं, 4 सिंचाई कर सकते हैं, 5 सिंचाई, सबके लिए हम कंडीशंस बता दिए हैं। इनको ध्यान में रख करके सिंचाई करिए। अब इसमें एक चीज़ हम महत्वपूर्ण बता रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि चारों कंडीशन में मैंने एक सिंचाई जो है जो 20 से 25 दिन पर जो सिंचाई किया जाता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर, तो ये सिंचाई जो आपकी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप एक दिन डिले करते हैं, लेट करते हैं, तो आपके पैदावार में 1.5 से 2 क्विंटल प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर ये आपका नुकसान होगा। तो ये हमने सिंचाई के बारे में आज बता दिया। किसान भाइयों, मैं जो है हमारे चैनल को उन्नत खेती ज्ञान मेरा चैनल है, इसको आप जो है तो इसको सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन दबाइए, और अन्य लोगों अपने मित्रों को भी शेयर करिए जिससे वो भी इसका लाभ उठावें। आपको धन्यवाद।